हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। कि जो कंपनी है, ये कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उन्हें यहाँ पे असेंबलिंग वगैरह और उसके अलावा जो भी उनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है तो वही ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें कंपनी का वडोदरा गुजरात में नजर आता है, और दूसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में हमें यहाँ पे कंपनी का दूसरा यूनिट यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे यूएसए, हांगकांग, यूके, स्पेन और मैक्सिको, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इंडस्ट्री हो गई, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे एरोस्पेस वाली इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलने वाली है। तो जहाँ पे और ये सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हमें भी नजर आते हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी हमें कैटर करती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ऐसे सेक्टर को लेके मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो एक बार के लिए ये कंपनी की डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मेडटेक करके, यानी कि जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो मेडटेक में भी अगर मेडटेक ये सेक्टर की भी अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इवॉल्विंग सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है। अराउंड 20-25% से भी रिसेंटली में ये सेक्टर ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर ये कंपनी अभी छोटे लेवल पर अगर ये कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पर डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो छोटा बेस इफेक्ट है कंपनी के लिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 40 से 50% ये कंपनी के लिए ये ग्रोथ यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की जो फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे कंपनी को एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी वहाँ पे कंपनी को लगानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अच्छी बात यहाँ पे डेफिनेटली ये रहेगी कि यहाँ पे जो कंपनी ने लोन्स लिए हुए हैं, यहाँ पर अगर कंपनी उसको रीपे करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा, और उससे हमें एक टाइम के लिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अगर एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी अगर कंपनी लगा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी और ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएगी और ज़्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पे जो असेंबली वाला जो कंपनी का काम है उसको ज़्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपनी असेंबल्ड कर पाएगी। वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 54 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके अगेंस्ट लगभग अगर हम देखेंगे तो 15 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोविड वाला टाइम था तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो यहाँ पे कंपनी की काफी कम हो गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे वन टाइम में हाईएस्ट यहाँ पे कंपनी ने अराउंड 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2022 में ऑलमोस्ट यहाँ पे आधे से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था। और अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी हमें यहाँ पे लॉस में जाती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे फिर से यहाँ पे कंपनी ने बाउंस बैक किया था। अराउंड यहाँ पे 72 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड लगभग 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 11-12% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छे ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे ये नजर आते हैं। अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे अराउंड 43 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट करा है कि लगभग 80-90 करोड़ के लगभग का पूरा ईयरली रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे अराउंड 20-25% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि देखा जाए एक छोटी कंपनी के हिसाब से कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे नजर आती हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में लगभग अभी कंपनी ने 7 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है, इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी हमें ये पूरे साल में कमाती हुई नजर आ सकती है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 161 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो आई थिंक 1,29,000 से 1,30,000 के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 87 करोड़ 2 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये जो पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे अराउंड 30 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी में एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 6 तारीख को ये कंपनियों में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ये बीकॉन ट्रस्टीशिप करके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये नाम को चेंज करना रह गया होगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 320-321 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और ये साल की जो 14-15 करोड़ के लगभग की जो कंपनी की अगर हम एनुअलाइज रनिंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 21-22 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अराउंड 20-25% ये कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो थोड़ा मार्केट पेंसी सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है, तो एक बार के लिए थोड़ा ज्यादा पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। लेकिन देखिए ऐसे में आईपीओ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आईपीओ का साइज है वो यहाँ पे काफी बड़ा है, तो जो फ्री फ्लोट रहेगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो इसको डाइजेस्ट करने में मार्केट को हो सकता है कि जब यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी तो उसके बाद में 1-2 महीने यहाँ पे कंपनी को जो फ्री फ्लोट है उसको यहाँ पे डाइजेस्ट करने में यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी आपको ये जो आईपीओ की अगर हम बात करेंगे आई थिंक अराउंड 3 तारीख को ये आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आएगा, तो 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला, अगर बाई चांस मार्केट में अगर कुछ ऊंच नीच अगर हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो इतना बड़ा आईपीओ है तो इसको डेफिनेटली हैवी सेलिंग रहेगी, और डिमांड अगर एकदम से अगर गायब हो जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी में 15-20% डिस्काउंट भी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। आप बोलोगे कि कंपनी तो काफी बढ़िया है तो 15-20% डिस्काउंट पे क्यों खुलेगी, क्योंकि देखिए अगर बाई चांस अगर जो निफ्टी में अभी 23,000 के लगभग अभी देखने को मिल रहा है, अगर बाई चांस वहाँ पे 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन अगर निफ्टी में भी देखने को मिलेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली लोगों को लार्ज कैप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, तो वो स्मॉल कैप आके क्यों खरीदेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरे ख्याल से तो लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ऊंच नीच अगर होती है, अगर बाई चांस अगर आप 5% का लॉस अगर आप नहीं ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 5% का लॉस अगर ले सकते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू ये कंपनी को रडार पे रखा जा सकता है। अगर बाई चांस अगर मार्केट में अगर कुछ ऊंच नीच अगर हो जाती है और अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी को लिया जा सकता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी को आपके रडार पे होनी चाहिए और लिस्टिंग इनके लिए मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप 5% का लॉस नहीं ले सकते तो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना से यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।